हरि ओम, नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इसमें बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। मतलब सिद्धांत कौमुदी आदि अनेक पाठ चल रहे हैं। सिद्धांत कौमुदी का परिभाषा प्रकरण इस समय चल रहा है। परिभाषा प्रकरण में आज सूत्र कौन सा है? कौन सूत्र है? है कि नहीं? सुमित यही ना है? कौन सा है? षष्ठी स्थाने योगा। ये सूत्र क्या है? ये परिभाषा सूत्र है। इतना तो जान ही रहे हैं आप, नहीं जान रहे हैं? क्या है? क्या यार? क्योंकि परिभाषा प्रकरण में पढ़ा है। क्या यार? और बताया कि इनका संकेतक ग्राहक से भिन्न है कि नहीं? और लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक शास्त्रजन्य प्रामाणिक ज्ञानानास्कंदित बोधे साकारित्वेन मुन्य विप्रेतत्वे सति पाणि उच्चरितत्व परिभाषा सूत्र। अब पाणि उच्चरित भिन्नत्वम परिभाषात्वम, वो जो परिभाषाएं आती है ना, जैसे यदागम परिभाषा है, संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहणम नास्ति, ये सब में कितना जोड़ देना लास्ट में? पाणि उच्चरित भिन्नत्वम बस जोड़ देना, क्योंकि वो पाणि जी के द्वारा थोड़ी उच्चरित है, पढ़ी थे सूत्र ना पाणि जी लिखे, तो इसलिए पाणि उच्चरित भिन्नत्वम बस इतना कह दोगे तो उनका लक्षण हो जाएगा। अगर पाणि उच्चरितत्वम कह दोगे तो क्या हो जाएगा? ये परिभाषा इन सूत्रों का हो जाएगा। समझे कि ये ध्यान रखना। तो विधि शास्त्र के सब उपकारक होते हैं, क्या है बताया था। तो सूत्र क्या है? षष्ठी स्थाने। सूत्र क्या है? षष्ठी स्थाने योगा। कितने पद का सूत्र है? 2 पद का है। क्या? षष्ठी स्थाने योगा। क्या है? षष्ठी और षष्ठी प्रथमांत है। स्थानीय योगा अभी समस्त प्रथमांत। स्थानीय योगा में समास है। क्या समास है? बहुव्रीहि समास। क्या है? क्या बहुव्रीहि समास? तो 2 समास है, ध्यान देना। सप्तम्यंत विग्रह भी है अथवा तृतीयांततया भी विग्रह है। समझे कि नहीं? सप्तम्यंत होगा तो क्या होगा? स्थाने योगो यस्याः षष्ठ्याः सा स्थाने योगा षष्ठी। अन्य पदार्थ क्या है? षष्ठी है। स्थाने सप्तम्यंत विग्रह करोगे तो स्थाने सप्तमी में क्या बनेगा? स्थाने न बनेगा। तो स्थाने योगो प्रथमांत। स्थाने योगो, योगा माने संबंधा। योग का अर्थ क्या होता है? तो योगा संबंधा। समझे कि नहीं? तो स्थाने योगा संबंधा यस्याः षष्ठ्याः सा षष्ठी स्थाने योगा। यानी स्थाने में जो सप्तमी है ना, उसका अर्थ है निरूपितत्वम सप्तम्यर्थ। समझे कि नहीं? निरूपितत्वम। तो क्या होगा? स्थान निरूपित योगा संबंधा, है कि नहीं? योग माने संबंध, यानी स्थान निरूपित योग संबंध है अर्थ जिस षष्ठी का, उसको क्या कहेंगे? स्थानीय योगा षष्ठी। समझ गए कि नहीं? स्थान निरूपित योग यानी संबंध है जिस षष्ठी का, उस षष्ठी को क्या कहेंगे? स्थाने। समझ गए? क्या बोलोगे? कौन बोलेगा? बताओ, तुम बोल। स्थाने में जो सप्तमी है उसका अर्थ क्या है? स्थाने में जो सप्तमी है बेटा, स्थाने में सप्तमी है ना, उस सप्तमी का अर्थ है। हाँ तो बोलो निरूपितत्वम सप्तम्यर्थः। स्थाने इत्यत्र या सप्तमी विभक्ति वर्तते तस्याः निरूपितत्वम अर्थः। क्या यार? स्थाने में जो सप्तमी है उसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ होगा? स्थाने। अब स्थाने क्यों बोल रहे हो? स्थान बोलो। स्थान निरूपित और योगो संबंध है यस्याः षष्ठ्याः सा षष्ठी स्थाने योगा षष्ठी। हाँ कौन बोलेगा? स्थान निरूपित संबंध योगा संबंधः यस्याः षष्ठ्याः सा षष्ठी स्थाने योगा षष्ठी। विग्रह कौन बोलेगा? बोलो, बोल रहा बोलो महाराज। स्थान निरूपित योगा संबंधा यस्याः षष्ठ्याः सा षष्ठी स्थाने योगा षष्ठी। हाँ समझे कि नहीं? और कौन बोले? हाँ हो गया, मत बोलो हिंदी में। चलो ठीक है, चलो हो गया, आ गया ना सबको? अरे बोल तो दो कम से कम। बोलो कौन बोलेगा? इधर से बोलो, कोई एक थे। अभिलेष बोलेगा। चलो
तुम बोलोगे, बोलो। स्थान निरूपित योगा संबंधा यस्याः षष्ठ्याः सा षष्ठी स्थाने योगा षष्ठी। स्थान निरूपित स्थान वो देखो, बोलना सीखो, जितने बोलोगे उतना ही आएगा, जो नहीं बोलेगा उसको आने वाला नहीं है, इसलिए बोलो। हाँ, स्थान निरूपित यस्याः षष्ठी। अरे स्थान निरूपित, स्थान निरूपित, स्थान निरूपित यस्याः षष्ठी। नहीं यार, हाँ स्थान निरूपित योग संबंध योगा संबंध संबंधा, योगा संबंधा विसर्ग को काहे खा ले रहे हो? हाँ, यस्याः षष्ठ्याः सा षष्ठी स्थाने योगा षष्ठी। हाँ तुम बोल दो यार। स्थान निरूपित योगा संबंधा यस्याः षष्ठी यस्याः, षष्ठ्याः यस्याः षष्ठ्याः सा षष्ठी स्थाने योगा षष्ठी। स्थान निरूपित योगा संबंधा यस्याः षष्ठ्याः सा षष्ठी स्थाने योगा षष्ठी। तुम बोलो यार, तो पीछे खड़े हो यार, तुम लोगों का भी आना चाहिए यार। बोलो बोलो बोलो, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? हाँ बोलो। स्थान निरूपित योगा संबंधा यस्याः षष्ठ्याः सा षष्ठी षष्ठी स्थाने योगा। सा षष्ठी स्थाने योगा षष्ठी। वो षष्ठी क्या होती है? स्थाने योगा षष्ठी होती है। क्या होती है? स्थाने योगा षष्ठी होती है। समझे कि नहीं? ठीक है ना, तुम मन से बोलोगे, बोल दो यार। स्थान निरूपित योगा संबंधा सा षष्ठ्याः। अरे यस्याः, सा षष्ठी स्थान निरूपित षष्ठी। अरे यार स्थानीय योगा षष्ठी, योगा षष्ठी। लेकिन ठीक है। तो इस तरह से स्थानीय योगा षष्ठी को समझ लेना चाहिए। इस सूत्र का विग्रह है, याद रखना है। स्थानीय योगा का एक विग्रह हो गया, क्या? स्थानीय योगा संबंधा यस्याः षष्ठ्याः सा स्थानीय योगा षष्ठी। उसका अर्थ क्या होगा मैंने बता दिया। कहे कि स्थान निरूपित योग माने संबंध है जिस षष्ठी का अर्थ, उसको क्या कहेंगे? स्थानीय योगा षष्ठी। यानी स्थान निरूपित संबंध जिस अर्थ ये अर्थ है जिस षष्ठी का, उसको क्या कहेंगे? स्थानीय योगा षष्ठी, है कि नहीं? स्थान निरूपित संबंध की वाचिका जो षष्ठी रहेगी उसी षष्ठी को क्या कहेंगे? स्थानीय योगा षष्ठी। समझ गए ना? अब ये तो क्या होगा, अब देखो कोई कहेगा भाई ये बताइए कि आप स्थानीय योगो यस्याः सप्तम्यंत के साथ विग्रह कर रहे हैं, तो स्थान गी था, योग सु था, समाज किए थे, विभक्ति का क्या होना चाहिए था? सप्तमी का लुक होना चाहिए ना। तो स्थान योगा बनना चाहिए कि स्थानीय योगा बनना चाहिए? अरे जब सप्तमी चली जाएगी गी तो क्या बनना चाहिए? क्या नहीं बनना चाहिए? तो बना क्या है? तो क्यों बना भैया, कैसे बना? तो कह देना कि सौत्रत्वा सप्तम्याः अलुक। क्या कहना? क्या मतलब? सौत्रत्वात् क्या हो गया? सप्तमी विभक्ति का लुक हो गया कि अलुक हो गया? लुक माने चले जाना, अलुक माने रह जाना। हाँ जान गए। तो क्या हो गई? चली गई कि है? चली गई कि है कि गई? है ना, सबकी है, किसी की गई तो नहीं है। आए तुम्हारी संस्कार है कि गई? है ना, सब विभक्तियां नहीं ना गई है। अरे विभक्ति को समझना भैया, और कुछ मत समझ लेना, वो भगवान जाने, तुम्हारा मैटर है वो है कि गई, ये तो आप जानो, हम क्या जाने। विभक्तियां की बात बता रहे हैं, वो सप्तमी विभक्ति है ना, गई तो नहीं है। हाँ तो अलुक हो गया उसका, ठीक है। तो क्या बन गया? सौत्रत्वात् सप्तम्याः अलुक। सौत्रत्वात् क्या हो गया? वही सौत्रत्वात् निपातनात् छांदसत्वात् आर्सत्वात्, सब क्या है? एक ही मतलब है, ठीक भैया। तो क्या हो गया? निपातन माने क्या होता है? तो अन्यादृशे प्रयोगे प्राप्ते, अन्यादृश कारणम निपातनम। समझे कि नहीं? कुछ दूसरी तरह का प्रयोग प्राप्त हो और उसको दूसरी तरह कर देना ही क्या है? निपातन। समझ गए? तो अन्यादृश प्रयोग प्राप्त है, स्थानीय योगा प्राप्त, स्थान योगा प्राप्त है और उसको क्या कर दिया? स्थानीय योगा हो गया, यही क्या है? निपातन। तो अन्यादृश प्रयोग प्राप्त हो, अन्यादृश प्रयोग कर देना, यही क्या है? निपातन। तो एक ही बात है, वो सब मतलब एक ही है। समझे कि नहीं? तो ये हो गया सप्तमी वाले का। अब षष्ठी वाला विग्रह, तृतीया वाला विग्रह करोगे तो क्या होगा? स्थान का तृतीया में क्या बनेगा? स्थानेन। तो हो गया, कर दो। बाकी सब उसी तरह है, तो क्या विग्रह होगा?
स्थानेन योगो यस्या हाँ। यस्या स षष्ठी स्थाने होगा षष्ठी। समझ गए क्या विग्रह होगा महाराज? स्थानेन योगा यस्या षष्ठ्या स षष्ठी स्थान योगा योगो। ठीक है, स्थानेन योगो चाहे योगा एक ही बात है, प्रथमांत ही है भैया। हाँ, तो स्थानेन योगा योगो षष्ठी स्थानेन स्थानेन योगो यस्या षष्ठ्या सा षष्ठी स्थान योगा षष्ठी। सा षष्ठी स्थान योगा षष्ठी। स्थान योगा नहीं है तो स्थाने सूत्र योगा। क्या लिखा है? सूत्र में यही लिखा है, क्या लिखा है? स्थाने योगा। तो वही ना बोलो। अब यहाँ ये जरूर पूछ सकते हो कि भैया स्थानेन टा था, स्थान टा वहाँ गी था, यहाँ क्या रहेगा? तृतीया में क्या रहेगा? टबई न रहेगा। तो स्थान टा योग योग सु, तो टा का क्या होना चाहिए था? टा का तो लुक हो गया, तो क्या बचा? स्थान योग, तो क्या बनना चाहिए? स्थान क्या बनना चाहिए? स्थान योग बनना चाहिए। स्थाने स्थान योग बनना चाहिए कि स्थान योगा बनना चाहिए? योगा इसलिए हो रहा है स्त्रीलिंग क्योंकि षष्ठी स्त्रीलिंग ना है, अन्य पदार्थ स्त्रीलिंग का षष्ठी का ही बोधक है, इसीलिए क्या हो रहा है? स्थान स्थानीय योगा हो ही रहा है। तो स्थान योगा बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? क्या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो कैसे हो गया? तो कह देना यहाँ निपातनाद क्या हो गया? निपातनाद एत्वम, निपातनाद क्या हो गया? एत्व हो गया। स्थान में ना के आ को क्या हो गया? निपातनाद एत्व हो गया। तो क्या हो गया? स्थाने क्या हो गया? स्थाने योगा। तो ध्यान रखना, जब सप्तम्यंत के साथ विग्रह करोगे तो निपातनाद विभक्ति का क्या कर देना? आलू करना, तो स्थानीय योगा बन जाएगा। और जब तृतीयांत के साथ विग्रह करोगे तो तो विभक्ति का आलूक भी करोगे तब भी बनने वाला नहीं है, तब तो क्या बनेगा? स्थानीय योगा बनने लगेगा। स्थानीय योगा नहीं ना बनेगा, तब उस पक्ष में क्या करना? विभक्ति का तो लुक हो जाएगा और निपात स्थान योगा बन जाएगा। और फिर क्या कर देना? निपातनाद एक तो कर देना, तो क्या बन जाएगा? ठीक है भैया। तृतीया का भी वही है, निरूपितत्वम तृतीयार्था निरूपितत्वम सप्तम अर्था। ठीक है, तो वही अर्थ होगा कि स्थान निरूपित संबंध है जिस षष्ठी का, है कि नहीं? स्थान निरूपित संबंध अर्थ है जिस षष्ठी का, उस षष्ठी को क्या कहेंगे? स्थानीय योगा षष्ठी कहेंगे, है कि नहीं? तो स्थानीय योगा षष्ठी होती है। स्थानीय योगा षष्ठी है तो इसका मतलब समझ लोगे ना। कोई कह देगा भैया यहाँ स्थानीय योगा षष्ठी है, ये कौन सी षष्ठी है? यहाँ अवयव अवयवी अर्थ आर्थिका षष्ठी नहीं है, अभी तो स्थानीय योगार्थिका षष्ठी है, यानी स्थानीय योगा षष्ठी है। क्या है कि नहीं? अवयव अवयवी योगा षष्ठी नहीं है, अभी तो क्या है? स्थानीय योगा षष्ठी है। स्वस्वामी भाव योगा षष्ठी नहीं है, अभी तो कौन सी है? तो समझ लोगे ना कि स्थानीय योगा षष्ठी का मतलब क्या है? स्थान रूपित संबंधार्थिका षष्ठी है कि नहीं? अवयव अवयवी योगा षष्ठी का मतलब है अवयव अवयवी रूप जो संबंध है उसकी वाचिका षष्ठी है, समझे कि नहीं? स्वस्वामी भाव वाचिका षष्ठी, स्वस्वामी भाव रूप जो संबंध है उसकी वाचिका षष्ठी को क्या कहेंगे? स्वस्वामी भाव योगा षष्ठी, है कि नहीं? स्थानीय षष्ठी का मतलब समझ गए ना? अब देखो, जैसे षष्ठी स्थानीय होगा, जैसे इको यानी, लेकिन कहाँ होगी भैया? स्थानीय होगा षष्ठी कहाँ होगी? कहाँ स्थानीय होगा षष्ठी होगी? कहाँ अवयव अवयवी भाव वाली षष्ठी होगी? कहाँ स्वस्वामी भाव भावार्थिका षष्ठी रहेगी, समझे कि नहीं? स्वस्वामी भाव संबंध की वाचिका षष्ठी रहे। षष्ठी जो होती है वो संबंध की वाचिका होती है, ठीक भैया? षष्ठी किसकी होती है वाचिका? सीधे खड़े रहिए, सीधे। हाँ, षष्ठी किसकी वाचिका होती है? षष्ठी का अर्थ क्या होता है? कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंधा षष्ठ्यर्थ, समझे? शेषा अतत्र षष्ठी, है कि नहीं? कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंधा शेषः तत्र षष्ठी, है कि नहीं? शेषे षष्ठी से क्या होता है? षष्ठी होती है। शेष अर्थ में, शेष का मतलब होता है संबंध, संबंध माने कारक प्रातिपदिकार्थ से व्यतिरिक्त जो स्वस्वामी भाव संबंध होता है उसी संबंध की वाचिका कौन होती है? षष्ठी। तो षष्ठी विभक्ति किसकी वाचिका होती है? संबंध की। कैसे संबंध की? कारक प्रातिपदिकार्थ से जो व्यतिरिक्त संबंध है कि नहीं, उसी की क्या है? वाचिका होती है, समझ गए ना? अब देखो, ये सब इतना तत्व पढ़ा दे रहा हूं, बता दे रहा हूं, आप अगर एक प्रकरण अच्छे से तैयार कर लो, इतना जान लो, मेहनत करके अगर एक प्रकरण आप क्या कर ले रहे हो? अच्छे से तैयार कर ले रहे हो, तो आपको आगे कोई रोक नहीं सकता। महाराज एकदम
बुलेट ट्रेन की तरह आप भागोगे। क्या? एक्सप्रेस की तरह नहीं, सीधे सुपर फास्ट से भी सुपर फास्ट, सीधे बुलेट ट्रेन बन जाओगे, इतना जान लो। क्या? बस एक प्रकरण आपको क्या करना है, बढ़िया से जो पढ़ा रहा हूं पूरा का पूरा एकदम क्या कर लो, तैयार कर लो, क्योंकि यही सारी चीजें सब जगह आना है, बार बार इनकी आवृत्ति होती है। आप एक बार बढ़िया से तैयार कर लो, यही चीजें आपको न जाने कितनी बार मिलेंगी। क्या है कि नहीं? इसलिए क्या करो, बढ़िया से एक प्रकरण अच्छे से तैयार करो, थोड़ा समय लगने दो, एक प्रकरण में लगने दो जितना समय लगे। क्या? लेकिन फिर आगे तो नहीं लगेगा, आगे आप आएगा, आप देखिए स्थानीय होगा, षष्ठी आएगा, षष्ठी का अर्थ क्या होता है, संबंध होता है, ये सब जाने रहोगे, थोड़ा सा बता करके आगे क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। आपको उसी तरह से बार बार इसको समझाना नहीं पड़ेगा, इसलिए क्या करते रहो, बढ़िया से तैयार कर लो एक बार। ठीक है भैया? क्या हुआ आगे? तो स्थानीय होगा षष्ठी। तो देखो अब कहाँ होगा भैया स्थान रूपित, स्थानीय होगा षष्ठी कहाँ होगी? क्या सब जगह होगी? अगर सब जगह स्थान रूपित संबंध की ही वाचिका हो गई तो अवयव विभाव संबंध की वाचिका फिर नहीं हो पाएगी। कहे यार, स्वसमविभाव संबंध की वाचिका नहीं हो पाएगी। बहुत सारे संबंध है, एक शतम षष्ठ्यर्था है कि नहीं? षष्ठी के अर्थ कितने होते हैं? एक शतम ततोप्यधिको वा, है कि नहीं? भाष्यकार ने कहा एक शतम षष्ठ्यर्था ततोप्यधिको, है कि नहीं? 100 से ज्यादा, 100 षष्ठी के अर्थ है अथवा उससे भी ज्यादा क्या है षष्ठी के अर्थ होते हैं। उनका प्रकार दिया, अर्था यौना मौखा सर्वाश्च, है कि नहीं? अर्था यौना मौखा सर्वाश्च, अर्थ यानी आर्थिक जो संबंध होते हैं, है कि नहीं? राजपुरुष का क्या है? आर्थिक संबंध, है कि नहीं? आर्थिक। और यौना, यौना माने जो जन्म वाले होते हैं, जैसे पुत्र का और माता का, पिता का, है कि नहीं? ये क्या होते हैं? स्वसमविभाव होते हैं, है कि नहीं? जन्य जनक भाव संबंध होता है। क्या होता है? जन्य जनक भाव संबंध होता है। जन्य क्या है? पुत्र है, जनक कौन है? पिता है, इसलिए दोनों के बीच में संबंध क्या हो गया? जन्य जनक भाव संबंध। तो ये जो संबंध है क्या है? यौना संबंध है। कैसे संबंध है? यौना, है कि नहीं? तो आर्थिक, आर्था यौना, मौखा, मौखा जो होता है वो गुरु शिष्य का संबंध होता है। क्या होता है? मुख के द्वारा यानी बोलने के द्वारा जो फिर क्या बने संबंध, हमारा आपका क्या संबंध बन रहा है? यही ना, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, इसी से क्या हो रहा है? संबंध हो जा रहा है, एक शिष्य परंपरा हो जा रही है, वंशो द्विधा हो जाता है, विद्या जन्मना चाह। कहे यार, विद्या के द्वारा और जन्म के द्वारा जो ये दो प्रकार के क्या होते हैं? वंश होते हैं। तो आप लोग हमारे क्या बन जा रहे हो? वंशज बन जा रहे हो, है कि नहीं? तो इस तरह से जैसे हमारे भाई है जो सहोदर, वो क्या है? जन्मना वाले। आप लोग कैसे वंशज हैं? विद्या वाले। ध्यान रखना, मेरे क्या हो, संस्कृत वाले सीधे वंशज जोड़ लेते हैं, जिससे वो छूट के कभी जाने वाला नहीं है। यही तो ये मान के पढ़ाता संस्कृत का जो अध्यापक होते हैं, संस्कृत के जो विद्वान होते हैं, वो बेटा केवल एक स्टूडेंट नहीं तैयार करते। क्या? स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब इतना होता है, देखो कि क्लास में आप बैठे हो तो गुरु वो बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे बहुत विशेष मतलब नहीं है। कोई बहुत किया तो थोड़ा सा वहीं बता दिया, बस हो गया। गेट के बाहर निकला तो आपको तरफ देखेगा नहीं, वो क्या ना आप देखेंगे ना वो देखेंगे, हो गया। ठीक है, कभी हो गया तो सर निकल, क्या नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन गेट के बाहर भी उतना ध्यान रखते हैं, और हाँ क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर भी, कि हमारे छात्र का उत्कर्ष कैसे हो, कितने से कितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए उसका। अभी मेरे ही छात्र 2 छात्र भी गए थे, कहाँ? कर्नाटक परीक्षा देने, अहमदनगर की परीक्षा देने, ग्राम नगर की महापरीक्षा देने, उसमें सफल रहे। सुधांशु और नरोत्तम प्रथम स्थान लाए। इनको जो है क्या मिलेगा? 2000 रुपये हर महीना मिलेगा। किसके लिए? तैयारी अपनी करने के लिए। लास्ट में 6 लाख रुपए इनको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, पैसा रुपए तो ना जाने कितना कमा लोगे, सबसे बड़ी बात होती है कि योग्यता। क्या? योग्यता और यश, कीर्ति, ये सबसे बड़ी चीजें होती है। और इन्होंने विद्या के माध्यम से अपना यश कर रहे हैं, हमारे आश्रम का कर रहे हैं, हमारा भी कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं, अपने माता पिता का कर रहे हैं, सबका कर रहे हैं, अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए जो है आप लोग भी खूब मेहनत करिए, खूब तैयारी करिए। क्या? पहली बार 2 लड़कों को भेजा था, दोनों लड़के क्या रहे? सफल रहे। और हालांकि गर्मी रही उस समय तो बहुत ज्यादा वो भी नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी क्या रहे? सफल रहे। सबसे बड़ी बात यह है, और बड़ी प्रसन्नता है। इनको दोनों को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। तो आप लोग भी शिक्षा लीजिए और
तैयार करिए। इस बार इतने को इसीलिए तैयार कर रहा हूँ, अब देखता हूँ इसमें से कौन जाता है। क्या दिखा दो भैया एक बार, इतने को क्या कर रहा हूँ इस बार 20-22 हैं तैयार करा रहा हूँ। अब देखता हूँ कि इसमें कौन कौन जाता है। कहे जाओगे ना नमन? तुम नहीं जाओगे यार? संस्कार क्या जी, तेजी से बोलो। तो तैयार करोगे तब ना जाओगे। ओम प्रकाश नहीं जाओगे? तेजी से बोलो तब फिर यार सूर्यांश क्या करेगा? अरे वाह यार सूर्यांश, क्या यार सूर्यांश तो जाएगा ही हमारा। सूर्यांश ठीक है, थोड़ा सा है कि मेहनत करो और ज्यादा करने की आवश्यकता है। सूर्यांश हमारा पीछे का थोड़ा बुला देता है, ये गड़बड़ी करता है क्या, लेकिन कोई बात नहीं, शक्ति लगा देगा तो कर लेगा। आप लोग भी पुराने हो, तैयार करो अच्छे से। आदित्य महाराज क्या, हाँ देखता हूँ इसमें से कितने क्या हो पाते, तैयार करते हैं, कितने जा पाते हैं और फिर कितने जा करके ला पाते हैं। ये भी तो बड़ी बात है। कहे यार इतना जरूर जान लो कि अगर गए तो जरूर क्या हो जाएगा, प्राप्ति होगी, इसमें कोई दुराय की बात नहीं है। क्योंकि मैं उसी को भेजवा ही करूंगा जो क्या करे, जाए। जिसको तैयार होगा उसी को ना भेजेंगे, और जिसको तैयार रहेगा वो लाएगा ही, उसको कौन रोक सकता है, क्या है कि नहीं। इसलिए क्या करो, मेहनत करो, तैयार करो। इतना पढ़ाई दे रहा हूँ, समझो इतना बहुत आ है क्या, बस इतना तैयार हो जाए तो क्या कहना, क्या ठीक है। हाँ सभी ग्रंथों की 4 खंड की परीक्षा होगी, फिर मनोरमा शेखर आदि सब की, क्या तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी प्रसन्नता। आगे चलते हैं, कहाँ भैया आगे स्थान तो क्या होते हैं, अर्था यमुना। अब आया क्या, मौखा। मौखा वाला बता दिया ना अपना समझ, अर्था यमुना मौखा। श्रवा, श्रवा माने जजमान और गुरु जी का जो होता है ना, क्या श्रुवा एक होता है, उसे क्या दिया जाता है, हवनम किया जाता है ना, वो वही श्रव, उसके द्वारा जो संबंध बने उसको क्या कहते हैं, श्रवा संबंध। समझे कि नहीं। तो वो किसका होता है, जजमान और पंडित जी का, और जजमान का जो क्या होता है संबंध होता है, वो क्या होता है, श्रवा होता है। तो इस तरह के न जाने 100 षष्ठी अर्थ, 100 षष्ठी के अर्थ होते हैं, संबंध होते हैं, उससे भी ज्यादा होते हैं। समझे कि नहीं। तो लेकिन जो शब्द का शब्द के साथ कैसा संबंध होगा, शब्द का शब्द के साथ, देखो ना अर्था हो सकता है, ना उसे अर्थ की लाभ हो सकता है, ना यमुना हो सकता है, वो जन्म भी नहीं होता, वर्ण क्या है, नित्य है कि नहीं। मौखा भी नहीं हो सकता, श्रवा भी नहीं हो सकता। शब्द का शब्द के साथ क्या संबंध हो सकता है, तो शब्द का शब्द के साथ 3 ही संबंध क्या है, संभव 3 ही। कौन से, आनंतर्यम सामीप्यम प्रसंगस्येति। क्या, आनंतर्यम सामीप्यम प्रसंगस्येति। आनंतर्य सामीप्य कौन कौन है, तुम बोलो भैया। अनंतर्यम सामीप्यम प्रसंगस्येति माने प्रसंग, ठीक है। तुम बोलो यार रुद्रा। अरे यार आनंतर्यम सामीप्यम प्रसंग, अरे नहीं, आनंतर माने वही समीप है, इनका सबका अर्थ वही है। अस्तेर अनंतरे समीपे वाह, याद करना, अस्तेर अनंतरे समीपे वाह, ये बात है। माने अनंतर, समीप और प्रसंग। समझे कि प्रसंग मैंने बताऊंगा अभी क्या है। तो इस तरह से क्या होते हैं ये षष्ठी के माने संबंध, शब्द का शब्द के साथ ये 3 ही संबंध क्या है, संभव। कौन से, आनंतर्यम सामीप्यम प्रसंगस्येति, है कि नहीं यार। आनंतर्यम प्रसंगम संबंध सामीप्यम से। देखो हम कहें बोलने के लिए, चाहे आप अगर कोई बोल रहा तो क्या करो, अपना खोलिए, अपनी दिव्य वाणी को क्या करिए, जरूर खोलिए। आप दिव्य वाणी अपनी खोलेंगे ना तभी क्या हो पाएगा, आएगा। अपनी दिव्य वाणी को अगर क्या करे, दबाए रख गए महाराज, तो आने वाला तो जरूर महाराज दिव्य वाणी को अपने क्या करिए, खोलते रहिए, तभी आएगा है। सभी से प्रार्थना है मेरी, क्या करिए आप, नहीं खोलेंगे, हाँ अमर वाणी को खोलिए यार, दिव्य वाणी को खोलिए यार, तब ना आएगा। ठीक है धनंजय महाराज, ठीक है, हाँ ठीक है यार धनंजय, कम से कम कुछ हमारे लिए तो बोल दिया करो। आगे चले। अब देखो प्रसंग क्या चीज है भैया, आनंतर माने भी सामीप्य होता है। शब्द, एक शब्द दूसरे शब्द से क्या है, समीप हो गया। जैसे देखो सुधीर अनुपास्य, यहाँ ई और इक का आज के साथ क्या है, व्यवहित होना चाहिए, तो अव्यवहित क्या है, ई है, आगे ऊ है, उपास्य का ऊ है,
तो ई और ऊ के साथ क्या है, सामीप्य है, आनंतर है, माने अत्यधिक आनंतर है, सामीप्य है कि नहीं। और प्रसंग, प्रसंग कहाँ है भैया, प्रसंग का मतलब होता क्या है, एकस्य स्थाने अनेकेषां प्राप्ति प्रसंग, क्या एकस्य स्थाने एकस्य एकस्य स्थाने अनेकेषां, समझे, एकस्य स्थाने अनेकानां अनेकेषां प्राप्ति प्रसंगः। हाँ, एकस्य एकस्य स्थाने यानी एक के स्थान में, अनेकेषां प्राप्ति माने बहुतों की अगर प्राप्ति हो तो इसी का नाम है प्रसंग। बोलो महाराज। स्थाने एकेषां प्राप्ति देखो ये दुष्ट शब्द याद करो, एकस्य और अनेकेषां, क्या क्या, अब बोलो, एकस्य स्थाने अनेकेषां प्राप्ति प्रसंगा, क्या, एकस्य स्थाने अनेकेषां प्राप्ति प्रसंगः। फिर बोलो, तेजी से थोड़ा सा बोलो तो सुनाई दे, नहीं बहुत सारे लोग बेचारे कमेंट करते हैं कि गुरुजी बच्चों की आवाज कम आ रही है, इतने और साउंड लाओ भैया, बच्चों को भी दे दिया करो। हाँ, एकस्य स्थाने एकेषां, तुम्हारा आवाज सुनना चाहते हैं लोग, मीठी आवाज रहती है ना यार, मेरी सुनना नहीं चाहते, काहे सुनेंगे, थोड़ी वैसे है ना यार, तुम लोगों की क्या है, मधुर आवाज रहती है, दिव्य वाणी, इसीलिए ना कह रहा हूँ, अमर वाणी, क्या। हाँ, एकस्य स्थाने अनेकेषां प्राप्ता प्रसंगः। प्राप्ता नहीं, काहे जबरदस्ती कर रहे हो, सोच रहे हो हम वो बोलेंगे नहीं जो आप कहेंगे, क्या। हाँ, फिर से एक बार बोलो, लेकिन हम भी जब तक बुलवाएंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, एकस्य स्थाने अनेकेषां प्राप्ति प्रसंगः। है कि नहीं ओम प्रकाश, देखो ओम प्रकाश तुरंत बोलेगा। एकस्य स्थाने अनेकेषां प्राप्ति प्रसंगः। हाँ, क्या, एकस्य स्थाने अनेकेषां प्राप्ति प्रसंगः। तुम बोल दो यार, क्या नाम है, आर्यन। स्थाने अनेकेषां प्राप्ति प्रसंगः। हाँ, तुम बोल दो यार। एकस्य स्थाने अनेकेषां प्राप्ति प्रसंगः। ठीक है, सबको आ गया ना, नहीं आया, किसको आया, सबको आ गया, ठीक। यानी एक, जैसे देखो इक है ना, इक, वो एक इक कौन है, शुद्धि का ई, वो एक है कि नहीं है, उसके स्थान पर कितने की प्राप्ति है, चार। किसकी प्राप्ति है, यण की, यण का ठो है, तो बताओ वहां प्रसंग है कि नहीं। हाँ, तो इका, क्या, इका में षष्ठी है ना। हाँ, वो क्या है, स्थान पदार्थ, स्थान संबंध, स्थान निरूपित संबंधाधिका षष्ठी है कि नहीं, क्योंकि प्रसंग अर्थ है ना वहाँ, क्यों, क्योंकि एक इक के स्थान पर अनेक यण आदेश की क्या है, प्राप्ति है, तो एकस्य स्थाने अनेकेषां, इसलिए क्या है, प्रसंग है वहाँ। स्थान का मतलब क्या है, प्रसंग, स्थान निरूपित संबंधाधिका षष्ठी, स्थान का अर्थ क्या है वहाँ, प्रसंग, यानी स्थान निरूपित संबंधाधिका षष्ठी। तो कहा भैया कहाँ क्या होगा, कोई कहा भैया आप कहे कि स्थान माने प्रसंग होता है, कहे हम तो लोक में ये देखते आए हैं कि स्थान मतलब होता है अधिकरण, कहा जैसे स्थान मतलब प्रसंग हमने लोक में संसार में नहीं देखा, हमने क्या देखते हैं, स्थान मतलब अधिकरण, जहाँ बैठा जाए, जो आधार होता है उसको स्थान शब्द से लोक में, संसार में कहा जाता है। लोक में स्थान को क्या नहीं कहते, क्या कहते हैं, समझ गए, कहा कैसे, जैसे दिखाओ, नहीं लोकाद भिद्यते शास्त्र, लोक से शास्त्र जो है भिन्न नहीं है, नहीं लोकाद भिद्यते शास्त्रम, लोक से भिन्न शास्त्र नहीं। तो अगर लोक में स्थान का मतलब अधिकरण है तो शास्त्र में भी क्या मानना चाहिए, अधिकरण मानना चाहिए, समझे कि नहीं, किसका मानना चाहिए अर्थ। कहा भैया लोक में कहा आप देख लिए स्थान माने अधिकरण, कहा देखो कहा जाता है विष्णु स्थानम वैकुंठा, शंकरस्य स्थानम कैलासा, है कि नहीं, विष्णु स्थानम शिवस्य स्थानम, कह दिया कि नहीं, कहा भैया विष्णु स्थानम कई वैकुंठा, यानी विष्णु कहाँ रहते हैं, तो बताओ वैकुंठ विष्णु का क्या है, अधिकरण है कि नहीं है, स्थान माने अधिकरण है कि नहीं है, क्योंकि विष्णु जी वहाँ शयन करते रहते हैं। जैसे आपका अधिकरण स्थान क्या है, ये कैलाश मठ है, ये छत है, ये दरी है, ये चटाई है, क्या है, अधिकरण है कि नहीं, स्थान है। तो बताओ स्थान का अर्थ क्या लिया गया, शिव जी कहाँ रहते हैं, शिव जी का अधिकरण क्या है, आधार क्या है,
स्थान क्या है? तो बताओ स्थान का अर्थ अधिकरण आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्थान का अर्थ आधार कहा जा रहा है कि नहीं कहा जा रहा है? स्थान का अर्थ लोक में प्रसंग है। तब आप कैसे कह रहे हो यहाँ की नहीं भैया षष्ठी स्थाने में जो स्थान है उसका अर्थ क्या है? है कि नहीं? कहा भैया ऐसी बात नहीं है। सब जगह लोक में स्थान का अर्थ अधिकरण ही नहीं होता, कहीं कहीं लोक में भी स्थान का अर्थ क्या होता है? अरे वाह, हम मुझे समझ रहे हो क्या यार? वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे लोक की सब बातें बता रहा हूँ कि नहीं यार? हाँ, तो कहीं कहीं लोक में भी स्थान का अर्थ क्या होता है अंबुज? वाह यार, प्रसंग होता है। मन जीत लिया इसने। क्या बात है। हाँ, तो स्थान का अर्थ क्या होता है? प्रसंग। कहाँ होता है भैया? दिखाइए। क्या दिखाइए? प्रयोग दिखाइए। हमने अधिकरण वाला दिखा दिया, आप दिखाइए लोक में कहाँ होता है। कहा दर्भाणाम स्थाने सरई प्रस्तरितव्यम, ये प्रयोग है। क्या है? अरे पंडित जी थे, कहे अरे यार क्या होना चाहिए, एक दिन लिख दिए चिट्ठी में, पूजा में, सामान में कि ये चीज लाओ, सुपारी लाओ, लौंग लाओ, इलायची लाओ, फल लाओ, फूल लाओ, मूली लाओ, तरबूजा लाओ, तरबूज लाओ, फलाना फलाना लिख दिए। क्या? चंदन लाओ, ये लाओ, वो लाओ। आसनी में लिख दिए कि भैया दर्भ लाना। उस दर्भ की आसनी में क्या करना? बैठना, है कि नहीं? अब दूसरे दिन आए, कहा लाओ दर्भ की आसनी रखो। कहा ये नहीं मिलवे नहीं की गुरुजी, क्या करूं? क्या नहीं की? मिलवे नहीं किया दर्भ, तो कहां से उसकी आसनी बिछा दूं? अच्छा ठीक है, दर्भाणाम स्थाने सरई प्रस्तरितव्यम। कहा ठीक है भैया, लो मैं बदले दे रहा हूँ पर्ची को फिर से। क्या? दर्भ के जैसे डॉक्टर क्या होता है, किसी कंपनी की गोली लिखा, गए दुकानों में खोजा, कहा भैया वो कंपनी की गोलियां नहीं मिल रही है, तो फिर जाता है, तो फिर वो डॉक्टर क्या लिख देता है? ठीक है चलो ये वाली कंपनी की जगह ये वाली ले लो, है कि नहीं? दूसरी कंपनी लिख देता है तो जाता मिल जाता है। उसी तरह से दर्भ नहीं मिला तो क्या लिख दिया? कहा सर्व का आसन बिछा लो। क्या? किसका? दर्भ होता है कुसा, जानते हो ना, वो चोखा चोखा होता है, उससे फट भी जाता, हाथ भी पड़ जाता, इतना समझो वो चोखा होता है कि नहीं? और जो सर होता है वो क्या होता है समझ लेना पहले तो भैया। तो जो सर होता है वो बड़ा चिकना चिकना टाइप का होता है कि नहीं? हाँ, उससे बल्कि बोझ भी बांटते हैं, गेहूं का बोझ होता है ना, उससे बांधते हैं, बड़ा लंबा ऊंचा होता है, वो होता है सर। क्या? तो दर्भ और सर। तो कभी ये दर्भ नहीं मिला तो क्या बिछा दो? सर बिछा दो। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, ठीक है अभी यही बता देता हूँ पूरा। तो क्या हुआ? दर्भाणाम स्थाने सरई प्रस्तरित, तो दर्भ के स्थान में क्या बिछा दो? सर बिछा दो। तो बताओ दर्भ नहीं मिला तो क्या बिछा दिया? दर्भ की प्राप्ति है, प्रसंग है, लेकिन आया क्या? सर आ गया। क्या? तो बताओ प्राप्ति है, बस हो गया, प्रसंग है उसका, लेकिन आया कौन? सर। तो बताओ दर्भाणाम स्थाने, यहाँ स्थान का अर्थ क्या है? प्रसंग है कि नहीं है? प्राप्ति अर्थ है कि नहीं है? इसी से यहाँ पर भी स्थान का अर्थ क्या मान लेंगे? षष्ठी स्थान जो स्थान है उसका भी अर्थ क्या मान लिया जाएगा? प्रसंग। तो सब जगह स्थान का अर्थ आधार ही नहीं होता। और एक चीज और जान लो, यदि स्थान का अर्थ क्या मान लिया जाता? आधार मान लिया जाता, अधिकरण मान लिया जाता, तो जैसे वहां पर विष्णु कहाँ बैठते हैं? वैकुंठ। विष्णु स्थानम वैकुंठा, विष्णु का स्थान क्या है? वैकुंठ। तो क्या विष्णु जी बैठते हैं तो स्थान में चला जाता है? क्या गायब हो जाता है? का नहीं, क्या करते हैं? वो स्थान वैकुंठवा रहता है, उसी के ऊपर क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। क्या यार? सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं, जो भी करते रहते हैं। क्या यार? भजन तप पूजा अपना करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग देखे थोड़ी है, पर यही करते हैं। वो क्या है कि नहीं, एक ऋषि थे, वो क्या हो गए? गुस्सा गए, कह रहे ये तो विष्णु है, कहते पालक है संसार का, और क्या करता है? दिन भर सोता रहता है। क्या? दिन भर सोता रहता है। गुस्सा गए। हालांकि वो ऋषि है, सब उनकी महिमा कौन जाता है, वो सब भगवान ही प्रेरणा देते हैं। क्या? उन्हीं के उपासक हैं, तो प्रेरणा भी उनको कौन देगा? उन्हीं देंगे। तो सब जो है उन्होंने ऐसे सब कई कथाएं चलती है सब, चलो जाने दो। क्या करते हैं हम लोग, इधर चलते हैं, नहीं गड़बड़ा जाएगा। क्या? वैसे भी समय हो रहा है काफी। क्या यार? धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, धीरे पढ़ा रहा हूँ। क्या यार? एक एक चीज बता रहा हूँ आराम आराम से है। अब देखो, तो जैसे वहां पर
अगर स्थान का अर्थ क्या मान लेते, अधिकरण मान लेते, आधार मान लेते, तो जैसे विष्णु जी के बैठने से स्थान गायब नहीं हो जाता है, जैसे आपके बैठने से ये स्थान अधिकरण गायब हो जा रहा, का कैलाश मठबा है ना, वैसे अगर यण बैठता ईक के स्थान में तो ईक गायब होता, ईक क्या होता, आधार होता, अधिकरण होता, स्थान होता, ईक के स्थान में न बैठ रहा है तो ईक भी क्या होता, गायब होता, निवृत्त होता, ईक भी रहता, उसके ऊपर वह कौन बच जाता है, कहे यार, यानी ईक भी रहता, अब उसके अगल बगल कहीं क्या बच जाता, यण भी बच जाता, ईक की निवृत्ति होती, ईक जाता, हाँ, तो क्या शुद्धि उपास्य इत्यादि प्रयोग बन पाते, हाँ, इसीलिए क्या मानना है यहाँ, स्थान का अर्थ अधिकरण नहीं लिया जाता, स्थान का अर्थ क्या लिया जाता है, प्रसंग, स्थान माने प्राप्ति, प्रसंग, यानी कि ईक की प्राप्ति होने पर क्या करना चाहिए, यण का प्रयोग करना चाहिए, यदि उससे अव्यवहित तत्पर में हो तो, कहे यार आए, यदि ईक की प्राप्ति होने पर क्या कर देना चाहिए, यण का विधान करना चाहिए, यदि क्या हो, अव्यवहित अचपर में हो तो, है कि नहीं, वही प्रयोग साधु है, उसी का प्रयोग करना चाहिए, उसी से पुण्य की प्राप्ति है, उसी से धर्म की प्राप्ति है, उसी से मोक्ष मिलेगा, उसी से भगवत प्राप्ति होगी, उसी भगवत अंश में विलीन हो जाओगे, है अपन हो जाओगे, ऐक्य हो जाओगे, इसलिए क्या है, शुद्ध शब्दों का प्रयोग करो, साध शब्दों का प्रयोग करो, असाध शब्दों का नहीं, ठीक भैया, तो हो गया इतना, स्थान का अर्थ क्या हो गया, प्रसंग, ठीक है, जान गए कि नहीं जान गए, स्थानम प्रसंग, ये स्थान के बारे में हमने बता दिया है। तो अब देखो क्या होता है, इकः प्रसंग, इकः प्रसंगे यण प्रयोक्तव्य अव्यवहिते अचिपरे, है कि नहीं, इकः प्रसंगे यण प्रयोक्तव्य अव्यवहिते अचिपरे, ये किसका अर्थ हो जाएगा, इको एनएच का। अब देखो ये एक चीज और ध्यान रखना, अभी हम पीछे प्रश्न किए थे इसका कि क्या सब जगह स्थान निरूपित संबंधार्थी का षष्ठी होगी, यानी सब जगह स्थानीय होगा षष्ठी होगी, तो बाकी षष्ठी कहाँ हो पाएंगी, है कि नहीं, अर्था यौना मौखा श्रवा इत्यादि सब एक सतम षष्ठ्यर्था तत्परिकोवा, तो बहुत सारी षष्ठी का अर्थ है, तो कैसे होगी सब जगह, क्या अगर स्थानीय होगा ही षष्ठी हो गई, क्या है महाराज, तो बाकी षष्ठियां वाणी को अपने निकालते रहिए हैं, तो बाकी षष्ठियां बाकी संबंध कहाँ हो पाएंगे, एक ही संबंध रह जाएगा सब जगह, तो कहा नहीं भैया, ये क्या है, परिभाषा सूत्र है, क्या है, परिभाषा सूत्र है, क्या है, परिभाषा सूत्र है, अगर स्थानीय होगा षष्ठी रहेगा ही तो एक सूत्र है, उदुबधाया गोहा, क्या है, क्या है, यहाँ उदुबधाया में भी षष्ठी है और गोहा में भी षष्ठी है कि नहीं, क्या करने लगेगा, ये जो सूत्रवा है ये क्या करता है, उत करता है कि नहीं। अब सोचो अगर गोहा में षष्ठी को क्या मान लिया जाए, स्थान षष्ठी मान लिया जाए, तो क्या होगा, क्या होगा, गोह के स्थान में क्या होने लगेगा, उत होने लगेगा, होता किसके है, उपधा के स्थान पर होता है, उपधा कौन है, उपधा क्या है, तो क्या होने लगेगा, गोह में जो गकार उत्तरवर्ती ओकार है उसके स्थान में क्या होता है, उपधा के स्थान पर उ होता है, तो क्या बनता है, गुहत इत्यादि प्रयोग बनता है कि नहीं, गुहति गुहते इत्यादि बनता है कि। अब अगर क्या कर लोगे इसको, गोहा में अगर स्थान षष्ठी मान ली जाए तो क्या होने लगेगा, पूरे गोहई के स्थान में क्या होने लगेगा, ऊत होने लगेगा, तो गुहत ही बन पाएगा, पूरे गो होकर क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, सही। इसीलिए सब जगह स्थान षष्ठी नहीं मान सकते, कहाँ होगी भैया स्थान षष्ठी, कहाँ दूसरी षष्ठी होगी, तो कहा भैया कहाँ ये सूत्र लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, तो कहेगा भैया कहा ये परिभाषा सूत्र है, क्या है, तो परिभाषा सूत्र का नियम क्या है, परिभाषा सूत्र कहाँ लगता है, कारणीय परिभाषा, जहाँ अनियम होता है वहां पर ये नियम करने के लिए जाता है। तो कहाँ नियम है, जहाँ षष्ठी का अर्थ क्या है ये पता नहीं है, जहाँ षष्ठी का अर्थ हम नहीं जानते वहां पर बताने के लिए जाएगा, जहाँ हम जान ही रहे पहले से ही हमको पता है कि षष्ठी का यहाँ अर्थ अवयव अवयवी भाव है या अस्वामी भाव है, तो वहां जन्य जनक भाव है, ये हमें पता है, तो बताने के लिए जाएगा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि परिभाषा सूत्र है, परिभाषा सूत्र का मतलब ही है
अनियम में जहाँ रहता हूँ वहां पर नियम करने के लिए जाता, नियम जहाँ रहता हूँ वहां थोड़ी नियम करने के लिए जाता। काहे महाराज, कहाँ जाता है? नियम रहता है वहाँ नियम करने। हाँ, तो जहाँ षष्ठी का अर्थ निर्धारित रहेगा, जहाँ संबंध विशेष क्या रहेगा, निर्धारित रहेगा, वहां पर ये जाएगा। जहाँ संबंध विशेष क्या रहेगा, हाँ तेजी से बोलिए महाराज। अनिर्धारित। हाँ, अनिर्धारित रहेगा, वहीं पर क्या करेगा ये? जहाँ क्या रहेगा, अनिर्धारित। कहाँ नहीं जाएगा, कहाँ निर्धारित रहेगा। हाँ, षष्ठी का अर्थ यानी संबंध विशेष। क्या संबंध विशेष। देखो, षष्ठी का अर्थ तो सब जगह वैसे निर्धारित रहेगा कि षष्ठी का अर्थ क्या होता है, संबंध। लेकिन ये सामान्य है। क्या है ये? सामान्य अर्थ है। विशेष क्या है? संबंध विशेष। संबंध विशेष का मतलब क्या बताया हूं? संबंधत्व व्यापक, जो संबंधत्व व्याप्य क्या, अवयवी भाव और स्वस्वामी भाव, जन्य जनक भाव, ये क्या है? संबंध विशेष है। समझ गए ना? जहाँ संबंध विशेष निर्धारित होगा वहां पर षष्ठी स्थानीय होगा जाएगा। कहाँ जाएगा? संबंध विशेष वहीं पर जाएगा। समझ गए कि नहीं? हाँ, इसीलिए देखो वृत्ति में लिखा है अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थाने योगा बोध्या। लिखा कि नहीं? अनिर्धारित संबंध विशेषा, जहां पर संबंध विशेष निर्धारित ना हो, ऐसी जो षष्ठी होगी उसको क्या समझना चाहिए? स्थाने योगा बोध्या, स्थान निरूपित संबंधार्थी का षष्ठी ऐसा समझना चाहिए। स्थान निरूपित संबंधार्थी का षष्ठी ऐसा समझना चाहिए। अब देखो, इको एनएच में नहीं, इको एनएच में जाएगा। क्यों? इका में जो षष्ठी है उसका अर्थ पता नहीं चल रहा कि हाँ ये इका में जो षष्ठी उसका अर्थ क्या है? अवयवी भाव है, जन्य जनक भाव है, स्वस्वामी भाव क्या है? ये विशेष संबंध विशेष निर्धारित, इसीलिए वहां क्या करेगा? चला जाएगा। क्या चला जाएगा? स्थान चला जाएगा। क्या चला जाएगा? स्थान ही चला जाएगा, जिससे अर्थ क्या होगा? स्थान निरूपित संबंधा षष्ठी अर्थ, ये अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ध्यान देना, स्थान षष्ठी का अर्थ कभी भी नहीं होता। क्या नहीं होता है? स्थान संबंध नहीं होता है, अपितु तो स्थान निरूपित संबंध षष्ठी का अर्थ है। क्या है? स्थान अर्थ षष्ठी का, स्थान न षष्ठी का अर्थ है और ना ही स्थान क्या है? संबंध है। ध्यान रखना, स्थान क्या नहीं है? क्या महाराज? स्थान ना ही षष्ठी का अर्थ है, ना ही संबंध है। समझे कि नहीं? अभी तो क्या संबंध है, क्या षष्ठी का अर्थ है? स्थान निरूपित संबंध ही षष्ठी का अर्थ है। और स्थान निरूपित, स्थान निरूपित संबंध ही क्या है? माने संबंध होता है। स्थान निरूपित संबंध ही संबंध होता है, निवर्त निवर्तक भाव इत्यादि। स्थान संबंध नहीं होता है। समझे कि नहीं? आनंतर भी संबंध नहीं होता, अभी तो आनंतर निरूपित जो संबंध होगा वो षष्ठी का अर्थ होगा। समझे कि नहीं? स्थान, आनंतर, सामीप्य ये षष्ठी के अर्थ नहीं होते। समझे कि नहीं? ये मतुक सूत्र भाष्य में कहा गया है कि नहीं? इसीलिए वैयाधिकरणेन विग्रह किया गया है, स्थाने योगो यस्या, ऐसा विग्रह किया गया है। समझे कि नहीं? जिससे क्या अर्थ आता है? स्थान निरूपित संबंधा षष्ठी अर्थ। नहीं तो अगर स्थान ही संबंध होता तो क्या विग्रह करते? स्थानम योगो यस्या। क्या विग्रह करते? यानी स्थान ही संबंध है जिस षष्ठी का। कहे अगर प्रथमांत के साथ विग्रह करते तो क्या आ जाता? स्थान ही संबंध है षष्ठी का, तो स्थान ही संबंध हो जाता। समझे कि नहीं? इसीलिए सामान्य अधिकरण ने क्या नहीं किया? विग्रह। यद्यपि बहुव्रीहि होती है, प्रथमांता नाम समानाधिकरणा नाम बहुव्रीहि समासा होती, लेकिन तथापि उस नियम को भंग कर दिया यहाँ। क्यों? क्योंकि भाष्यकार आदि ने स्थान को संबंध नहीं माना है। अब किसको माना है? स्थान जो संबंध है वही संबंध है और वही षष्ठी का अर्थ। स्थान रूपी संबंध निवर्त निवर्तक भाव संबंध है कि नहीं? निवर्त कौन है? एक। निवर्तक कौन है? निवर्त कौन है? निवृत्ति है एक। थोड़ा तेजी बोला करो, तेजी। निवृत्ति है एक, नहीं, निवर्त है एक और निवर्तक है। हाँ, तेजी से थोड़ा बोला करिए हमेशा। इतना तो खाना खाते हैं ना। हाँ, नहीं तो एक रोटी मेरी तरफ से ले लिया करिए आज से। और इसके लिए, किसके लिए? तेजी से बोलने के लिए है।
तो निवर्त कौन है? इक। निवर्तक कौन है? इसलिए दोनों के बीच में संबंध क्या होगा? निवर्त या निवर्तक भाव संबंध। यही संबंध षष्ठी का अर्थ। स्थान निरूपित संबंध यही है, समझे कि नहीं? और यही संबंध षष्ठी का अर्थ। समझ गए? तो इसको जानना चाहिए। तो इसलिए अर्थ कर दिया अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थानीय होगा। यानी जहां पर संबंध विशेष क्या होता है? अनिर्धारित होता है, वहीं पर षष्ठी स्थानीय योगा माने स्थानीय योगा षष्ठी होती है, वहीं पर यानी कि स्थान रूपी संबंधार्थी का षष्ठी। जैसे ही कोई में इका में संबंध विशेष क्या है? वहां अनिर्धारित है, इसीलिए क्या हो जाएगा? संबंध विशेष वहां निर्धारित नहीं है कि यहाँ कौन अवयव विभाव संबंध है, सस्साम विभाजन, इसीलिए वहां क्या जाता है? स्थानीय योगा षष्ठी, उसको जानते हैं हम। यानी स्थानीय चला जाता है, जिससे स्थान रूपित संबंध षष्ठी का अर्थ हो जाता है। ठीक है भैया। गोहा में क्या स्थिति है भैया? उदुपधाया गोहा। अरे है ना, उत उपधाया गोहा, उदुपधाया गोहा, उत उपधाया गोहा। यानी गोहा उपधाया उत्स्यात्, है कि नहीं? गो की उपधा को क्या होता है? उत होता है कि नहीं? गुहति, गुहते क्या यार? तो क्या होगा भैया? क्या होगा? हाँ, वहां देखो क्या गोहा में क्यों नहीं जा रहा भैया? स्थान क्यों नहीं जा रहा? कहा भैया इसलिए नहीं जाता क्योंकि वहां संबंध विशेष का क्या है? निर्धारित है। कैसे निर्धारित है? कैसे जान लिया आपकी निर्धारित? हम कहते हैं हमको नहीं पता है। कह यार कौन सा संबंध है? तो कहा आप जानो, एक नियम जान लो तो आपको पता हो जाएगा। का नियम जान ले? कहा एक नियम है, अवयव अवयविवाचक पद समभिव्याहारे अवयव अवयविभाव संबंधा षष्ठ्यर्थः, लेकिन ये अवयव वाचक पद से ऐसा है, अवयव वाचक पद समभिव्याहारे अवयव अवयविभाव संबंधा षष्ठ्यर्थः। क्या? अवयव वाचक पद समभिव्याहारे अवयव अवयविभाव संबंधा षष्ठ्यर्थः। यदि अवयव वाचक पद पास में हो, समिव्याहार हो उसका, है कि नहीं? समीपोच्चारण हो, तो क्या होता है? अवयव अवयविभाव संबंध षष्ठी का अर्थ हो जाता है। समझ गए क्या नियम है? अवयव वाचक पद समभिव्याहारे क्या महाराज? अवयव वाचक पद समभिव्याहारे अवयव समभिव्याहारे, लेकिन अवयव अवयविभाव संबंधा षष्ठ्यर्थः। समझे? अब देखो यहाँ अवयव वाचक पद कौन है? उपधा। उपधा किसको कहते हैं? उपधा अवयव की होती है। जैसे सखन है रहता है ना, सखन में क्या है? अल अंत्याद पूर्वधा, अंत्यादला पूर्व वर्ण उपधा संज्ञा से, है कि नहीं? समुदाय का अंत्यल से जो पूर्व में होता है वही क्या होता है? उपधा। समुदाय का ही लेकिन होता है, तो समुदाय का बताओ अंत्यल से पूर्व वर्ण क्या होगा? वो अवयव ही तो होगा समुदाय का। जैसे सखान में खकार तृतीय आकार है, बताओ अवयव ही तो है। सखन का क्या है? वो अवयव है कि नहीं? तो उपधा क्या होता है? हमेशा अवयव होता है। क्या होता है? तो अवयव वाचक पद कौन हो गया? उपधा। उसके समभिव्याहार में कौन हो गया? गोहा की षष्ठी। अतः उस षष्ठी का अर्थ क्या होगा? अवयव अवयविभाव अर्थ होगा। समझे कि नहीं? तो बताओ संबंध विशेष निर्धारित हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए वहां क्या नहीं जाएगा? स्थानीय नहीं जाएगा, यानी स्थानीय योगा षष्ठी वो नहीं होगी। समझे कि नहीं? स्थान रूपी संबंध षष्ठी का अर्थ नहीं होगा। तो क्या होगा? गोहा गोहा यह अवयव, गो इत्यस्य यह अवयव कौन? उपधा तस्य स्थाने इत्या, है कि नहीं? तस्य स्थाने उत्स्या। गो इत्यस्य यह अवयव कौन? उपधा तस्य स्थाने उत्स्यास। उपधा में जो षष्ठी है वहां पर स्थाने चला जाएगा। समझे कि नहीं? इसलिए उपधा के स्थान में क्या होगा? उत होगा। ठीक है भैया? उपधा कौन है? गो का ओ, उसके स्थान में क्या हो जाएगा? हाँ, तो उपधा में चला जाएगा क्योंकि उसकी षष्ठी का संबंध विशेष निर्धारित, इसलिए वहां स्थाने चला जाएगा। लेकिन गोहा में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां संबंध विशेष निर्धारित है, इसलिए नहीं जाए। कैसे है वो बता चुका हूँ। ठीक है भैया? तो इसको आप इतना चीज सब जाने रहिए, तो एकदम कहीं भी आप बोल देंगे, आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा, खुशी की लहर आ जाएगी। अरे यार दुखी की लहर छोड़ो, खुशी की लहर लाओ। क्या? किसकी लहर लाओ? हाँ, दुखी दुखी काहे लग रहे हो? टाइट कर लो। ठीक है? ठीक है, इतने करते हैं आज। इतने करेंगे और पढ़ा दे? और पढ़ा दें? हाँ तो ठीक, इतने पढ़ाते हैं। ठीक है, हरिओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।